सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, मंत्रों से हम लोग वैदिक काल से ही परिचित हैं, लेकिन ये मंत्र वास्तव में क्या हैं, इनके प्रकार आदि क्या हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। बंधुओं, वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर अपने आप में एक बीज मंत्र है। बस उनका उचित संयोजन और आवृत्ति ही मंत्र कहलाती है। जैसे हम किसी से कहें कि आप बहुत सुंदर हो, तो इन सब समूहों को सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और जब हम उस व्यक्ति से कहें कि तुम पागल हो, तो वही व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। भावार्थ स्पष्ट है कि शब्दों का संयोजन जो हमें परमात्मा के निकट लेकर जाए व उनसे संपर्क कराए, वही मंत्र है। मंत्र शब्द व्यापक अर्थ लिए हुए है। वेदों के छंदों, देवी देवताओं की स्तुति, हवन में प्रयुक्त निश्चित शब्द, कुरान शरीफ की आयतों को भी मंत्र कहा जा सकता है। निश्चित शब्द समूह द्वारा उच्चारण की गई ध्वनि मंत्र कहलाती है। मंत्र में दो शब्द निहित हैं, एक मन और दूसरा त्रा। मन का अर्थ प्राण और त्रा का अर्थ है रक्षा, अर्थात ऐसे शब्द समूह जो प्राण रक्षा कर सकें मंत्र हैं। ऋषियों ने भी जो मंत्र दिए हैं, उनमें तनिक भी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। हमारा विश्वास है, श्रद्धा और शुद्धि से किया गया मंत्र अवश्य सिद्धि प्रदान करता है। मंत्र जाप का अर्थ है बारंबार आवृत्ति करना। बारंबार आवृत्ति से निकली ध्वनि वायुमंडल में प्रवाहित होकर हमारे इष्ट तक ले जाती है। मंत्रों की महत्ता जीवन से लेकर मृत्यु तक, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कारों में मंत्र उच्चारण का विधान है। मुस्लिम मृत्यु के समय कुरान की आयतें, सिख गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाई बाइबल तथा हिंदू वेद पुराण गीता का पाठ करते हैं। धारणा के अनुसार सभी को इसका फल भी मिलता है। वास्तव में इन सभी का उच्चारण मंत्र स्वरूप है। मंत्र सर्वत्र व्याप्त है। व्यक्ति के जीवन दर्शन, ललित कलाओं, लेखक, चित्रकार तथा व्यक्ति के सोचने के ढंग में भी मंत्र व्याप्त है। मंत्रों की उत्पत्ति एवं विकास। मंत्रों की उत्पत्ति का काल क्या है, ये कब रचे गए, यह कोई नहीं जानता। इसके निर्माणकर्ता ऋषि मुनियों को माना जा सकता है। विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में मंत्रों का अति विकसित रूप उपलब्ध है। यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में भी मंत्र विकसित रूप में अंकित हैं। ग्रंथ, संहिता, अरण्यक और उपनिषद तो हैं ही वेदों के बाद की रचनाएं। तो वैदिक मंत्रों के अलावा मंत्रों की एक अन्य श्रेणी सावर मंत्रों की भी है। माना जाता है कि भगवान शंकर के मुख से निकले ऐसे मंत्र हैं जिनकी अक्षर संयोजना बिल्कुल अटपटी व बेमेल होती है और इनका कोई अर्थ भी आवश्यक नहीं होता। जहाँ वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने के लिए अनुष्ठान, पुनश्चरण, हवन की आवश्यकता होती है, वहीं सावर मंत्रों में इनकी आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सावर मंत्रों के बारे में रामचरितमानस में लिखा है, कलि विलोक जग हित हरि गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनिमिल आखर अरख न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। मान्यताओं के अनुसार परम शिव भक्त गुरु गोरखनाथ तथा गुरु मच्छंदर नाथ ने सावर मंत्रों की रचना की। इसी कारण मंत्र प्रवर्तक ऋषियों के समान वे विश्वास व श्रद्धा के पात्र हैं। भगवान शंकर के आशीर्वाद से ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए किसी अनुष्ठान, पुनश्चरण या हवन आदि की आवश्यकता नहीं होती। ये मंत्र जनहित के लिए प्रचलित भाषा में रचे गए। इन्हें सिद्ध करने के लिए लाखों की संख्या में जप भी नहीं करना पड़ता। ये सामान्यतः होली, दीपावली, शिवरात्रि, ग्रहण काल या अमावस्या की रात में जप कर सिद्ध कर लिए जाते हैं। अगली होली, दीपावली या जिस पर्व पर यह सिद्ध किया जाता है, उसी पर्व पर पुनः उसको जागृत कर लिया जाता है। सामान्यतः गाँव में ओझा इन्हीं मंत्रों के द्वारा जन कल्याण हेतु जाप करते हैं। अब आपको लक्ष्मी प्राप्ति हेतु कुछ प्रमुख सावर मंत्रों को बताऊंगा। ध्यान रखें, बिना कर्म किए धन की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी मंत्र आपको घर पर आकर धन नहीं देगा। धनार्जन हेतु अपना कर्म व प्रयास अवश्य करें।
मंत्रों के प्रभाव से धनार्जन में आने वाली कठिनाई समाप्त होती है व अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं। चलिए मंत्रों को बताते हैं। पहला मंत्र है ओम नमो पद्मावती पद्मालये वांछाभूत प्रेत विंध्यवासिनी सर्वशत्रु संहारिणी द्रुजन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्लीं श्रीं पद्मावत्यै नमः। दीपावली की रात या किसी शनिवार या रविवार की रात में ये मंत्र लाल वस्त्र पहनकर लाल आसन पर बैठकर 21 माला जप करने से सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद दैनिक रूप से 1 माला जप करना होता है। इससे धन प्राप्ति की बाधाएं समाप्त होती हैं। दूसरा मंत्र है ओम शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासिन्य महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई आवो माई करो भलाई, न करो तो 7 समुंदर की दुहाई। रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 की दुहाई। शुक्ल पक्ष की किसी तिथि की रात्र में 21 माला जप करने से सिद्ध हो जाता है। फिर जब व्यापार या नौकरी में जाएं तो उसके पहले 54 या 1 से 8 बार इसको जप करना होता है। बंधु सावर मंत्र अत्यंत प्रभावी होते हैं। इनके जप में अटूट श्रद्धा व दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यक है। मेरी सलाह है कि कोई भी जाप आप एक योग आचार्य के निर्देशन में ही करें। बंधुओं, मैंने सावर मंत्रों की महत्ता के साथ लक्ष्मी प्राप्ति के 2 सावर मंत्रों से आपको अवगत कराया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को पुनः धन्यवाद।